ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई आर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी इम्पोर्टेंट। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों जी सर, आवाज आ रही है। को? गुड। ओके, तो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अ मॉडल ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी। मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी में आमतौर पर क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। वैसे तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से ये एक मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है कि रिसर्च के थ्रू मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने जो है वो कुछ स्किल्स जो है मैनेजर के लिए जो है वो बताई हैं कि एक मैनेजर को किन एरियाज में स्किल्स उनके पास मौजूद होनी चाहिए। तो अलग अलग मॉडल्स हैं, उनमें से एक मॉडल ये है जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है उन्होंने बताया है कि जी जो मैनेजर होता है उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली जो कॉम्पिटेंसी है और सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी जो है वो है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। यानी उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो या जिस लैंग्वेज में वो बात करता हो, और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हो, कंसाइज कम्युनिकेशन हो, और बहुत ही जो है वो स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को लेकर जो है वो चलता हो। तो कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है। तो आपको अच्छा कम्युनिकेशन में तमाम चीज़ें आती हैं। यू शुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी में, तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर उर्दू में है तो उर्दू में भी बाज़ लोग कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर सकते, उन्हें अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना आता और वो अपनी चीज़ें प्रॉपर किसी को समझा नहीं पाते। तो अपनी चीज़ों को कंसाइजली समझाना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाज़ लोग एक बात में पूरी चीज़ बयान कर देते हैं, बाज़ लोगों को एक चीज़ को बयान करने के लिए 10 बातें करनी पड़ती हैं। तो दैट डिपेंड्स। स्मार्ट मैनेजर्स हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर, मैनेजर का मतलब है मैनेजर में सब लोग आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव, इवन चीफ एग्जीक्यूटिव इज आल्सो कम इनटू द मैनेजर। मैनेजर मीन द पीपल हु हैव द अथॉरिटी टू मैनेज समथिंग। तो आपके पास जनरल मैनेजर है, खाली मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारे उन सब लोगों के लिए ये इन चीज़ों का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी। वो अच्छी प्लानिंग कर सकता हो, उसको प्रॉपर प्लानिंग का तरीक़ाकार आता हो, चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो देख सकता हो, यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो किसी भी टाइप की हो सकती है, लोगों को मैनेज करना हो सकता है, वो किसी चीज़ की प्लानिंग हो सकती है, वो किसी चीज़ को अगर किसी कोई जो है प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर्स है, किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी बात को कहीं ले जाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करने की और अपने इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनको मैनेज करने की स्किल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। देन वी हैव द स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान कॉम्पिटेंसी, यानी आपकी जो सोच है वो स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली का मतलब है भाई आप बहुत नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। 6 महीने या 5 महीने या 1 साल के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन आपकी होनी चाहिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल, आप अपनी कंपनी को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 3 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। आपकी इस तरह जो है आपकी जो है वो थिंकिंग होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजिकली ओरिएंटेशन अगर आपके अंदर होगी तो वो ज़्यादा आप बेहतर मूव करेंगे। अगर आपकी सोच छोटी होगी, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल की आप सोच होगी, तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप फिर छोटे छोटे जो है वो काम करने पे लगेंगे। तरीका ये है कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएं और फिर उन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को छोटे छोटे जो है हिस्सों में तोड़ दें, और इस तरह आप जो है आप जो है स्मार्ट बाइट लें,
या स्मॉल बाइट लें। स्मार्ट एंड स्मॉल दोनों उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। सोच बड़ी होनी चाहिए और फिर उसके छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या किन किन स्टेप्स से किन किन मराइल से जो है वो गुजर के जाना होगा। तो स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन जो है आपकी होनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं। क्या आपका अपने ऊपर कंट्रोल है? क्या इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक वर्ड इस्तेमाल होता है बिजनेस के अंदर, आप लोगों के उसमें भी शायद हो। तो इमोशनली अपने आप को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी को बेहतर कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, दैट शुड बी अ कॉम्पिटेंसी विच नीड फॉर द मैनेजर्स। देन वी हैव अ ग्लोबल अवेयरनेस कॉम्पिटेंसी। जैसा कि हमने शुरू की स्लाइड में, शुरू से पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि दिस इज अ ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया के अंदर जो बिजनेसेस हो रहे हैं उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में जो बिजनेस हो रहा है उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। जो दूसरे किसी कंट्री में कोई बिजनेस हो रहा है तो उसका इफेक्ट भी पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। इसलिए आपको ग्लोबल अवेयरनेस होना चाहिए कि हाउ द डिफरेंट पीपल, हाउ द डिफरेंट कंट्री, हाउ द डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज डू देयर बिजनेसेस, या वो कैसे सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, वो अगर सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए तो ग्लोबल अवेयरनेस होनी चाहिए। देन टीम वर्क कॉम्पिटेंसी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि टीम वर्क जो है खास तौर पर आप लोग जो कंप्यूटर साइंस के अंदर लोग काम करते हैं उसके अंदर तो टीम वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप टीम वर्क के बगैर आम तौर पर काम कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके यहाँ टीम लीड होते हैं, आमतौर पर मैनेजर्स कम होते हैं। तो टीम लीड्स होते हैं। टीम लीड का मतलब है बहुत सारी टीम को लेके चल रहा है और वो उनको सब साथ को लेके, तो टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें जो है उसके हवाले से आपको पता होना है। तो टीम वर्क, जो टीम को कैसे मैनेज करना है और टीम के अंदर कैसे काम करना है, ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स मिलकर एक मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को पैदा करती हैं। तो अगर इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव मैनेजर, यू शुड हैव ऑल दीज 6 स्किल्स। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो नीड हो, जिसमें अगर आप जो है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर कोई बिजनेस का स्टूडेंट होता तो उसके वो मैं ये कहता कि देयर शुड बी एन अदर कॉम्पिटेंसी विच इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर, कि आईटी ओरिएंटेशन आपके अंदर होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मूव हो रहा है, दैट इज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इफ यू आर गुड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ यू आर गुड इन मैनेजमेंट स्किल्स, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज में भी आप लैग करेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा आपके लिए। यू शुड have the command on your computer science and the IT and information technology, and you should know how to take decisions. You should know how to make your people motivated. You should know how to plan. You should know how to strategically think. You should know how to emotionally manage yourself. You should have the skills to see the world, where the world is going. तो ये एक अच्छे मैनेजर के लिए जो है ये होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ, the session is open for your question, and if you want to add something you can add. तो ये आपके पास 1 मिनट है, आप सोच कर कोई सवाल पूछना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, यू कैन ऐड इट। No, sir, I think that all clear there. You have discussed about the 6 factors which are a part of model of managerial competencies. ओके, थैंक सर ये यू। थोड़ा सा कीर्ति, मैनेजरल कॉम्पिटेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो आपने शुरू में बताया ना, ये थोड़ा क्लियर कर दें। शुरू से क्या मुराद है? यहाँ की बात कर रहे हैं या आप उससे पीछे की मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी होती क्या है, वो आप क्या पूछना चाह रहे जी हैं? जी सर, मैं आपसे ये मैनेजर कॉम्पिटेंसी है क्या असल में, ये ये आपसे हमने यहाँ पीछे पढ़ा है। दिस इज बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी। इस उसके अंदर, जिसके अंदर हमने 4 चीजों की हमने बात की थी, नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर और एटीट्यूड की हमने बात की थी। देन इन द मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, these should be converted into the position you hold.
तो आप जिस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं वो उसके अंदर ये 4 जो कॉम्पिटेंसीज हैं, 4 जो इंग्रेडिएंट हैं कॉम्पिटेंसी के, वो आपको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी है, ठीक है भाई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। लड़के नमाज तो पढ़ ली है, नमाज आप किसी को पढ़नी है तो नमाज पढ़ के आ जाए। नमाज का ब्रेक अभी तो नमाज का लिया था मैंने, उसमें नजान तो हो गई थी सुबह जुहेब, मैंने तो नमाज उसी में पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी तो आप नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ के आ जाए प्लीज। यस सर, नमाज पढ़ लेते हैं सर। ठीक है सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि मैनेजर क्या होता है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, और एक अच्छा जो मैनेजर होता है उसके अंदर कौन सी स्किल्स या कौन सी कॉम्पिटेंसीज है उस मैनेजर के पास होनी चाहिए। What is an organization? Organization is simply a formal and coordinated group of people which they want to achieve some particular objective. यानी कुछ लोग होने चाहिए, they should be more than one, वो एक ग्रुप के अंदर काम करेंगे और वो फॉर्मल ग्रुप होगा। इट नॉट शुड बी इनफॉर्मल, इट शुड बी अ फॉर्मल ग्रुप एंड दे शुड हैव द ऑब्जेक्टिव टू अचीव। ये 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो ग्रुप होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब है दे शुड हैव द स्ट्रक्चर इन द ग्रुप, दे शुड हैव द हायरार्की इन द ग्रुप, हु इज द लीडर, व्हिच वन हैव व्हाट टू डू। तो किसने क्या करना है, जैसे कि नीचे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ग्रुप में तो काम करना आपने, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप होगा, लेकिन बट उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड भी अवेलेबल होना चाहिए। फॉर्मल किसको क्या जॉब असाइन करनी है, वो जॉब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होनी चाहिए। और फाइनली हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने उनके पास कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिकली एग्जिस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, as a lot of people are working without any physical evidence। जैसे खास तौर पर कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, घर बैठे हुए भी काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन को लोकेट करना कोई जरूरी नहीं होता है, आप उसके बगैर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। बट फिजिकल Yes, sir. एविडेंस Freelancer एड or वैल्यू। remotely working. सॉरी, Yes, sir. Like freelancers or remotely working. बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं, बट जो है वो if you have a physical place it will add value in your business, वो आपके की वर्थ को और बढ़ा देते हैं। कल ही मैं डिस्कस कर रहा था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये पार्क व्हील जो एक कंपनी है, सुना है आप लोगों ने नाम पार्क व्हील का? Yes, sir. पार्क व्हील जो है उसकी एक केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर। तो पार्क व्हील जो है वो क्या है, वो आप जैसे कुछ चंद लोगों ने जो है जो कि एंटरप्रेन्योर थे या उनको कंप्यूटर आता था, तो 2 लोगों ने पहले उसे स्टार्ट किया। एक को कंप्यूटर आता था, एक मार्केटिंग अच्छी कर लेता था, दोनों में मिलकर उसको स्टार्ट किया, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और उसको लॉन्च कर दिया। और किया क्या है उन्होंने, किया ये जी, पहले शुरू में उन्होंने 100 अकाउंट बनाए और हर अकाउंट में से खुद ही चैट करते थे एक दूसरे के साथ, ताकि उसकी कम्युनिकेशन लोगों की बढ़े। एक एक ग्रुप से एक सवाल पूछते थे, दूसरे वाली साइड से कुछ और उसका जवाब दे देता था, तीसरा कोई और जो सवाल पूछ लेता था। इस तरह उन्होंने क्या Yes, sir. किया Just कि like forum. हाँ यस, एक फोरम उन्होंने Forum. क्रिएट किया ताकि वहां पर लोग जो है अपने आप को जो है ऐड करें। तो लोगों ने ऐड करना शुरू कर दिया। ये इतना इफेक्टिव हुआ कि लोगों की मेंबर्स जो है उनकी तादाद अच्छी खासी बढ़ गई। तो उन्होंने इनिशियली जो है ये स्टार्ट किया कि भाई आप मेंबर बढ़ जाए, फिर हम देखेंगे क्या काम करना है। वो जैसे ही मेंबर बढ़ गए उन्होंने जो है ऑटोमोबाइल लॉन्च कर दिया जी। पहले शुरू ऑटोमोबाइल पे सिर्फ डिस्कशन होती थी कि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स कैसे, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या फीचर्स उसमें देखनी है, इस तरह की डिस्कशन उन्होंने शुरू की। और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और लोग इंटरेस्टेड भी हैं कि गाड़ियाँ परचेज करें, सेल करें, वो तो इन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पर गाड़ियों के परचेज और सेल का काम।
तो ये ऐसे Yes, स्टार्ट sir. होता है। फिर उन्होंने उसको बेच दिया, दो लोग थे, उन्होंने जो शुरू किया था उन्होंने फिर किसी और को बेच दिया, उन्होंने फिर और इसको बड़ा कर दिया। उनसे वो संभल नहीं रहा था बिजनेस, तो इन्होंने किसी को बेच दिया, फिर और कुछ 2 लोग थे, उन्होंने उसको बिजनेस को खरीद लिया और फिर इस तरह उन्होंने और उसको जो है आगे बढ़ा दिया। बहरहाल ये वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो क्रिएट कर दी। तो बिल्कुल आप जो है चंद लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, दीज गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय द इंडिविजुअल एक्शन अलोन। ये ऐसे गोल होनी चाहिए जो कि एक बंदा अचीव ना कर सकता हो। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, ये इन डेप्थ जो है वो डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 11 के अंदर। उन्होंने बताया है कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके अंदर फॉर्मली जो है उनकी जॉब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उस ग्रुप ऑफ पीपल के पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो जिसको वो अचीव करने के लिए काम करें। तो क्या होना चाहिए? अ फॉर्मल एंड कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ पीपल हु फंक्शन टू अचीव पर्टिकुलर गोल्स। और वो गोल ऐसा होना चाहिए जिसको कोई इंडिविजुअल अचीव ना कर सकता हो। दिस इज स्लाइड। कोई क्वेश्चन है तो आपके स्लाइड पे पूछ रहे हैं, वरना हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। ओके, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। No, sir. No कैरेक्टरिस्टिक्स query. ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है सवाल कोई? No, sir. No query. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। स्ट्रक्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो फॉर्मल एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका एक हेड होना चाहिए, उसके अंडर में डिफरेंट मैनेजर्स या जो भी आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया, या आप कोई आप खुद मैनेजर हैं तो आपके सबऑर्डिनेट होंगे, उसको अलग अलग जो भी टास्क आपने देना है वो आपने दिया हुआ हो। तो बहरहाल इट्स नंबर 1, इट शुड हैव द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द स्ट्रक्चर। नंबर 2, इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो कि उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहे, और वो ऐसा गोल होना चाहिए जैसा कि हमने पीछे पढ़ा इंडिविजुअली अचीव ना हो सके। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्ट्राइविंग टू रीच द गोल्स दैट इंडिविजुअल एक्शन या एक्टिंग अलोन कुड नॉट अचीव। यही चीज हम पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें पहली करेक्टरिस्टिक है देयर शुड बी अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। नंबर 2, देयर शुड हैव द पीपल who have the same objectives, ठीक है। एंड गोइंग फर्दर, मैनेजमेंट क्या होती है जी? मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं? तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन। Organization, two or more people who work together in a structured way to achieve a specific goal or a set of goals। एक भी हो सकता है गोल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर किसी भी ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करने के लिए काम करते हैं तो दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। Two or more people who work together in a structured way to achieve a specific goal or a set of goals is called organization. Then what is goal? The purpose that an organization striving to achieve. Goal क्या होता है? That is the purpose which organization wants to achieve. जो organizations होती हैं या organization की top management होती है वो उसे achieve करना चाहती है. The goal is simply the purpose, the aim of the company. What company want to become? What product it will offer by the organization. So, what specific customer segment will be served? तो ओवरऑल जो है ये पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिससे आप जो है ये कर सकते हैं। Organizations often have more than one goals, and goals are fundamental elements of the organization.
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल एलिमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में पीछे जैसे हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर हमने देखा, लोग देखे और गोल देखे, 3 चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं। लोग होने चाहिए, लोग 2 या 2 से ज्यादा, और फिर उसका गोल होना चाहिए। तो इस तरह ये 3 चीजें जो है आपको, तो गोल इसलिए जो है वो गोल जो है वो एक बिल्कुल फंडामेंटल चीज है जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होनी चाहिए। देन व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या करेगी भाई? मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम क्या है जी? टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन, to guide the people who are working in the organization toward the accomplishment of the goal। मैनेजमेंट का काम यह है कि वो अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करे कि वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। जी हाँ, मैनेजमेंट का काम। जो नीचे लोग होते हैं सब ऑडिट वगैरह, उनका काम काम करना होता है। इन लोगों का काम गाइड करना होता है कि हाउ टू वर्क एंड हाउ टू अचीव द स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम होता है मैनेजमेंट का। तो आपका काम क्या है? एज ए मैनेजर यू हैव टू अचीव योर गोल। सिंपल। तो आपको अगर गोल अचीव करना आता है तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं। अगर आपके गोल अचीव नहीं होते तो आप बहुत बुरे मैनेजर हैं, क्योंकि लोग आपको ऐसे समझते हैं। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, आपको काम दिया ये करके लाओ, आपसे वो काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ, उसका मतलब क्या है कि आप अच्छे मैनेजर नहीं है। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, मैनेजर्स क्या होते हैं? द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द एफर्ट्स एम्ड एट हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स। यानी मैनेजर वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बात के कि वो अपने लोगों को डायरेक्ट करें। दे हैव द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल। तो इसलिए क्या है, मैनेजर वो लोग होते हैं जो इस बात के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करें, उन लोगों को जो है गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट करें, और ऑर्गेनाइजेशन की मदद करें ताकि वो उन गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो वो एफर्ट्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अ पर्सन हु प्लान्स, वो लोग जो प्लान कर सकते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो, यानी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। यानी कोई काम है तो उसे कंट्रोल करना भी मैनेजर की जिम्मेदारी है। द एलोकेशन ऑफ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। मटेरियल में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, मटेरियल के अंदर और प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, मटेरियल के अंदर और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। आर दी फाइनेंशियल्स, यानी आपका जो फाइनेंस है, जो आपके पैसे हैं, जो आपके ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ फाइनेंशियल कैपिटल है, उसकी बात हो रही है। एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन परस्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो आप लोगों को मैनेज कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, मटेरियल को देख सकते हो, फाइनेंस को देख सकते हो, और इंफॉर्मेशन जो आती है आपके पास उसके रिसोर्सेज का पता होना चाहिए आपको, ताकि इन सारी चीजों को गोल्स को अचीव करने में इस्तेमाल किया जा सके। तो दिस इज बेसिकली द मैनेजमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मैनेजमेंट रेफर्स टू द टास्क एंड एक्टिविटीज involved in directing an organization or one of its unit। मैनेजमेंट क्या होती है जी? मैनेजमेंट जो है वो टास्क और वो एक्टिविटीज होती हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व होती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करें या उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक स्पेसिफिक यूनिट को डायरेक्ट करें। किन कामों में? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, लीडिंग में, कंट्रोलिंग। अच्छा जी, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? किसी कोई बताएगा मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है?
सर एक चीज के ना क्यूरी ये है कि जिस तरीके से अभी हम लोगों ने स्लाइड नंबर 11 में मैनेजमेंट के भी आपने 3 रोल हमें बताए थे कि मैनेजमेंट के अंडर भी ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कस करता है। सर ये चीज कंफ्यूजन आ रही है, कहती है कि अगर सवाल में इस तरीके का मैनेजमेंट का जिक्र हो तो फिर क्या हम लोग पहले मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ डिफाइन करके फिर उसके बाद उसके वो जो आपने रोल्स बताए जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ना रोल ऑफ मैनेजमेंट वो और डिफाइन सिंपल है, करें? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन तो आप ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे नहीं उसके अंदर। नहीं सर सवाल सवाल ये नहीं है, वो तो सर वो चीज क्लियर है। सवाल जो मेन आ रहा है ना, क्योंकि मैनेजमेंट के अंडर ही ये 3 चीजें आ रही हैं, तो क्या मैनेजमेंट के अगर मैनेजमेंट का ही सिर्फ सवाल हो सिंपल, तो क्या हम उसके अंदर भी रोल ये सारे डिफाइन करेंगे जो आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल और ये बताएं नहीं रोल नहीं ऑफ नहीं नहीं, मैनेजमेंट? आप मैनेजमेंट के अंदर जो है, अगर मैं आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करूं तो आपने ये लिखना है। अच्छा सर सही है, ठीक है सर, समझ गया। ये चीज एक क्यूरी थी जो कि पूछनी ठीक है, थी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। आपने इसको याद रखना है और इसी को लिखना है। चलें ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, ये ठीक है सर। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जरा कोई मुझे गाइड करे अगर आप में से कर सकते हैं। ओके ठीक है, इसका मतलब है आपको फंक्शंस का नहीं पता। तो ये आपके सामने ही लिखे हुए मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं भाई, ये नोट कर लें अपने पास। मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इज प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 लीडिंग एंड नंबर 4 कंट्रोलिंग। And in the whole course, we will cover these 4 functions of the human resource. Sorry, of the management. तो ये 4 functions होते हैं। कौन कौन से हैं जी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। कोई इसको रिपीट करेगा? Yes, sir. Number one is of planning, second organizing, leading and controlling. गुड। तो ये याद रखने, ये सवाल तो आना ही आना है, समझे आपका एग्जाम के अंदर, कि ठीक है मैनेजमेंट के सर। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ये तो आएगा ही सवाल। ऐसा ठीक है सवाल आ सर। सकता है कि व्हाट इज बेसिकली मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह का कोई सवाल हो सकता है। या ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज, या डेफिनेशन में कोई चीजें दी जा सकती हैं। लेकिन फंक्शंस के किससे रेलेवेंट क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि ये जो पहला लेक्चर है आज का, इस लेक्चर में एक सवाल पक्का बनेगा। और वो कहाँ से बनता है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी में से बनेगा। ओके सर। ओके सर। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग organizational goals by working with and through people and other organizational resources. मैनेजमेंट क्या है जी? वो कहते हैं एक प्रोसेस है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं लोगों के साथ मिलकर, और जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ मिलकर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। इसके और भी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। मैनेजमेंट के अंदर 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिनको याद करना बड़ा जरूरी होता है। एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क है? आप में से कोई बताएगा मुझे? ये तो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर सवाल दोबारा रिपीट व्हाट एक इज बार द कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? चले आप इसे सोचिए इस सवाल को, क्योंकि ये जो है इसका जवाब सोचिए, क्योंकि ये जो है वो एंड हो रहा है हमारा ये वाला सेशन लेक्चर। तो आपको 2 3 4 5 मिनट मिलेंगे, आप उसमें सोचिएगा, और फिर उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, क्योंकि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट। तो हम